हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 व्हाट इज गवर्नमेंट। ये चैप्टर पढ़ने से हमें ये समझ में आ जाएगा कि गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, वो क्या ऐसे लॉज इंप्लीमेंट करती है, हमें ये सब समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एवरी कंट्री नीड द गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन। हर कंट्री को गवर्नमेंट की जरूरत होती है क्योंकि गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है और डिसीजन को इम्प्लीमेंट भी करती है। दिस कैन बी डिसीजन about where to build roads and schools or how to reduce the price of onions when they go expensive or ways to increase the supply of electricity। अब यहाँ बोला है कि गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसे डिसीजंस लेती है, जैसे कि रोड कहाँ बनाने हैं, स्कूल्स कहाँ बनानी है और इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोवाइड करना और प्राइस को कैसे कंट्रोल में रखना है, ये सब गवर्नमेंट बताती है। The government also take action on many social issue. For example, it has several programs to help the poor। अब गवर्नमेंट सोशल इश्यूज के लिए भी एक्शन लेती है, जैसे अगर सोसाइटी में कुछ इश्यू रहा उसके लिए भी, जैसे कि पुअर पीपल के लिए भी एक्शन लेती है। इट डज अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विस, और बहुत सारी अदर जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है जैसे कि रनिंग पोस्टल और रेलवे सर्विस, ये भी गवर्नमेंट से ही चलती है। The government also has the job of protecting boundaries of the country and maintaining peaceful relation with the अदर कंट्रीज। गवर्नमेंट के पास और भी बहुत सारे जॉब है, जैसे कि बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना, कंट्री के बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना और दूसरे कंट्रीज के साथ पीसफुल रिलेशन रखना। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन हैव इनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटी। और गवर्नमेंट की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिटीजन्स के लिए भरपूर खाना रखे और गुड हेल्थ फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करे। When there are natural disasters like tsunami or an earthquake, it is the government that mainly organize aid and assistance for the affected people। अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया जैसे कि सुनामी और अर्थक्वेक, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑर्गेनाइज कराए एड और असिस्टेंस करवाए अफेक्टेड पीपल के लिए। इफ देर इज अ डिस्प्यूट और इफ someone has the committed a crime, you find people in a court are also the part of government। अगर किसी ने क्राइम कर दिया या कुछ डिस्प्यूट हो गया किसी के बीच में, तो उनको कोर्ट जाना पड़ता है, तो कोर्ट भी गवर्नमेंट का पार्ट है। Perhaps you are wondering how government managed to do all this and why it is necessary for them to do so। तो गवर्नमेंट ये सब ही मैनेज करती है, तो वो कैसे और क्या उनको जरूरी है ये सब करना। When human beings live and work together, there need to be some amount of organization so that decision can be made। इंसान लोग काम करते हैं, वेरियस वेरियस फील्ड्स में काम करते हैं, तो उनको एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए डिसीजंस बनाने के लिए, तो वही ऑर्गेनाइजेशंस को हम गवर्नमेंट बोलते हैं। तो गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन। कुछ रूल्स सभी के लिए बनता है, देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए वो रूल अप्लाई होता है। For example, there is a need to control resources and protect the territory of a country so people can feel secure। हमें रिसोर्सेज को कंट्रोल करने की जरूरत है और उनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, जैसे जिसकी वजह से पीपल को सिक्योर फील हो। गवर्नमेंट्स डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, taking decisions and implementing this among all the people living in their territory। अब गवर्नमेंट लोगों के लिए काम करते हैं, तो वो उनको लीडरशिप की तरह काम करना पड़ेगा कि डिसीजन और इम्प्लीमेंट कर सके, जो भी वो लॉ बना रहे हैं वो हर एक टेरिटरी में इम्प्लीमेंट हो सके। नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो many different things, can you think how it manage to do all this। अब गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें मैनेज करती है, तो क्या आपको पता है कि वो कैसे मैनेज करती है। द गवर्नमेंट वर्क्स एट अ डिफरेंट लेवल। गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर ही काम करती है, तो इसीलिए वो बहुत सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। एट द लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ स्टेट एंड द नेशनल लेवल, तीन लेवल पर गवर्नमेंट मैनेज करती है, एक लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और एक नेशनल लेवल पर। द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी। लोकल लेवल मतलब हो गया विलेज, गांव हो गया, और एक शहर में हो गया लोकल लेवल, एक लोकेलिटी के लिए। द स्टेट लेवल वुड मीन दैट विच कवर्स एन एंटायर स्टेट लाइक हरियाणा और आसाम। स्टेट लेवल मतलब हो गया एक स्टेट के बाउंड्री तक की गवर्नमेंट होंगी, उसको स्टेट लेवल कहेंगे, जैसे कि हरियाणा, असम। द नेशनल लेवल रिलेट्स टू एंटायर कंट्री। नेशनल लेवल पूरे एंटायर कंट्री में होंगी। लेटर इन योर बुक you will read about how local level government function। अब लोकल लेवल गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करती है वो हम पढ़ेंगे आगे। एंड व्हेन यू गो into next few classes you will learn about how governments function at the state level and central level। अगर हम आगे के क्लासेस में जाएंगे तो सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के फंक्शन समझेंगे।
Laws and the government. The government make laws and everyone who lives in the country has to follow this. गवर्नमेंट लॉज बनाएंगे और जो भी कंट्री में रहने वाले लोग रहेंगे वो सभी लॉज को फॉलो करेंगे. दिस इज द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन. इसी तरह से गवर्नमेंट फंक्शन करती है. जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक डिसीजन, सिमिलरली इट हैज द पावर टू एनफोर्स इट्स डिसीजन. जैसे कि गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो डिसीजन बना सके, वैसे ही पावर है कि वो एनफोर्स भी कर सके डिसीजन को. फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ लॉ दैट सेज दैट all people driving a motor vehicle must have a license. एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर लॉ बना हुआ है सभी पर्सन के लिए, जो भी गाड़ी चलाएगा उसके पास लाइसेंस होना चाहिए. एनी पर्सन caught driving a vehicle without a license can either be jailed or fined a large sum of money. अगर किसी के पास भी गाड़ी चलाने वाले के पास में लाइसेंस नहीं रहेगा तो उसको जेल हो सकती है या तो फिर उनको फाइन भरना पड़ सकता है. विदाउट दिस लॉज द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजन इज नॉट फॉर मच यूज. इसलिए गवर्नमेंट का लॉज बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है. In addition to any actions that governments can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. इसका मतलब ये है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही एक्शन नहीं ले सकती, बल्कि अगर सिटीजन्स को भी लगे कि कोई लॉ फॉलो नहीं हो रहा है तो पीपल भी एक्शंस ले सकते हैं. If a person feels, for example, that they were not hired for a job because of the right religion or caste, he or she may approach the court and claim that the law is not being followed. अगर किसी पर्सन को ये फील होता है कि अगर उनको जॉब के लिए हायर नहीं कर रहे हैं सिर्फ रिलीजन और कास्ट के बेसिस पर, तो वो कोर्ट में जा सकते और क्लेम कर सकते हैं. द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर अबाउट व्हाट शुड बी डन. उसके बाद कोर्ट ही बताएगी कि कौन से ऑर्डर उसके बाद पास होंगे. टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजंस एंड इन्फोर्स लॉ. किसने गवर्नमेंट को ये पावर दी है कि उनके पास ही लॉ बनाने का डिसीजन है और लॉ इन्फोर्स करने का. The answer to this question depends on the type of government there is in the country. ये क्वेश्चन का आंसर इसके टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कंट्री में कौन से टाइप का गवर्नमेंट है. इन अ डेमोक्रेसी इट इज द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर. पीपल ने ही गवर्नमेंट को ये पावर दी है. दे डू दिस थ्रू इलेक्शन इन विच दे वोट फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम. क्योंकि पीपल्स ने ही वोट देकर एक पर्टिकुलर पर्सन को इलेक्ट किए रहते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट के पास लॉ बनाने की और लॉ इन्फोर्स करने की पावर है. वंस इलेक्टेड दिस पर्सन फ्रॉम द गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी, द गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन इट्स एक्शंस एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल. अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट के लिए इलेक्ट हो जाता है तो उसके पास पावर है कि वो लॉ बना सके. अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्की. अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है मोनार्की, मतलब किंग. जिसको कोई इलेक्ट नहीं करता है वो ऑलरेडी किंग का बेटा किंग ही बनेगा, ये वाला रूल चलता है. तो मोनार्क, किंग और क्वीन हैज द पावर टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट. सिर्फ किंग और क्वीन के पास ही होती है पावर गवर्नमेंट रन करने का. द मोनार्क may have a small group of people to discuss matter with, but the final decision making power remains with the monarch. मोनार्क के पास एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल रहता है डिस्कस करने के लिए, बट जो डिसीजन मेकिंग का पावर है वो रियल पावर मोनार्क के पास ही रहता है. अनलाइक इन अ डेमोक्रेसी, किंग एंड क्वीन डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शंस और डिफेंड द डिसीजन दे टेक. यहाँ क्या बोला है, अगर डेमोक्रेटिक नेशन है तो पीपल गवर्नमेंट चूज करेगी. अगर मोनार्क नेशन है तो जो किंग और क्वीन होते हैं वही डिसीजन लेंगे. यहाँ से हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. ये पार्ट 1 है आपका. अगर समझा होगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो. थैंक यू एंड बाय बाय.